एनवायरमेंटल एजुकेशन में आज के इस वीडियो में हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल संसाधन प्रबंधन। तो देखिए, जब हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर वाटर रिसोर्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसका प्रबंधन किस तरह से किया जाता है ताकि वाटर रिसोर्सेज की कमी ना हो, लोगों तक इसकी सप्लाई पहुँचती रहे और जो इसकी क्वालिटी है वो भी ठीक रहे, सभी लोगों तक इसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये सारी बातें इसमें की जाती हैं। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एंश्योरिंग द सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज की जल संसाधन की सतत उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने। इसके साथ साथ प्लानिंग देयर यूज की किस तरह से जो जल संसाधन है इसका सही प्रकार से प्रयोग किया जाए और विकास किया जाए, लोगों तक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और ये सारी चीज़ें मैनेज की जाए। इट इंक्लूड्स बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो इसमें सतही जल और भूजल दोनों ही शामिल हैं। ठीक है। जो सतही जल जो नदी के रूप में है, जो तालाब के रूप में है, जो झील के रूप में है और जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये दोनों ही इसमें शामिल हैं। इसमें कृषि उद्योग, घरेलू और पर्यावरणीय आवश्यकताओं जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए मात्रा और गुणवत्ता दोनों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जल ही जीवन है। जल का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल हर चीज़ में होता है। चाहे हम घर की ज़रूरतों की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम पर्यावरणीय आवश्यकताओं की बात करें, पेड़ पौधे इन सब चीज़ों के लिए बात करें, तो इसका उपयोग हर जगह होता है। तो अलग अलग कामों के उपयोग के लिए, चाहे घर की बात करें, चाहे खेतों की बात करें, चाहे उद्योगों की बात करें, तो अलग अलग कामों के उपयोग के लिए जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता है और साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता, दोनों को ध्यान रखना है ताकि जल की जो आपूर्ति है वो होती रहे और किसी को भी जल संसाधन की कमी ना हो और साथ ही साथ लोग भी इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जल की सतत उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर फिर मन में एक क्वेश्चन आता है ना कि हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम जल की हम बात करते हैं, अक्सर आपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कई जगह पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में जाते हैं ना, तो अक्सर हम जल को क्या कहते हैं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं, इस तरह की हम बात करते हैं ना। तो जल भी एक संसाधन है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि एक संसाधन के रूप में हम इसका सही प्रकार से प्रयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करें और जल को बर्बाद हमें नहीं करना है। ठीक है। तो इसलिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो एक रिसोर्स के रूप में हम जल संसाधन है इसका सही प्रकार से प्रबंधन करें, सही प्रकार से उपयोग करें, तो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जल की सतत उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन महत्वपूर्ण है, ताकि आज भी हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे और जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी जल संसाधन जो है उसकी कमी ना पड़े। अक्सर आपने कई बार सुना होगा ना कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जल की वजह से होगा, क्योंकि जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो जब हम जल को अपना जीवन मानते हैं, तो जिस तरह से हमें अपना जीवन कीमती होता, तो उसी वो तरह से हमें जल को भी कीमती मानना चाहिए और उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसको हमें बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। की कंपोनेंट्स ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल संसाधन प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग एंड असेसमेंट। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग वाटर अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस की। इसमें क्या बात की जाती है, जब हम प्लानिंग एंड असेसमेंट की बात करते हैं तो इस चीज़ को असेस करना है, प्लान करना कि जल की उपलब्धता, उसकी मांग, विभिन्न उपयोगों के संभावित प्रभावों को समझना शामिल है। कि मतलब जो जल की है, पानी की, इसकी डिमांड देखना है कि समाज में, देश में इसकी कितनी डिमांड है। ठीक है। अ, इसकी कितनी उपलब्धता है और इसकी मांग और उपलब्धता के हिसाब से तो चीज़ें मैनेज होती है कि किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए कि जल संसाधन की भी कमी ना हो और लोगों को जल की उपलब्धता होती रहे। विभिन्न उपयोगों के संभावित प्रभावों को समझना, ये सारी चीज़ इसमें शामिल की जाती है। वोटर एलोकेशन। ठीक है। प्लानिंग असेसमेंट है, उसके बाद वोटर एलोकेशन, डिसाइडिंग हाउ वाटर रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट यूजर्स की। जो खेत में काम करने वाले जो किसान हैं,
घर में जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, उनके घर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, जो इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए गाँव में, शहरों में, ठीक है। तो डिसाइडिंग हाउ वाटर रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट यूजर्स, कंसिडरिंग फैक्टर लाइक इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो वाटर रिसोर्सेज है उसका सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको वितरित करना है। Infrastructure development, constructing the and maintaining infrastructure like dams, canal and water treatment plants to support water supply and management, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिससे जो जल मतलब संसाधन के रूप में जो जल है उसको स्टोर किया जा सके, उसको सही से प्रबंधन किया जा सके, उसको सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसको स्टोर किया जा सके। तो जल आपूर्ति और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए बांध, नहर, जल उपचार संयंत्र जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी थ्रू पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर मेजर्स। तो जब हम वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें चाहे प्रदूषण नियंत्रण है, जल में जो भी मतलब जो जल हम देखते हैं प्रदूषित हो रहा है, नदियों का पानी है, तो उसको उसको सही तरीके से उसका उपचार करना, ठीक है। और मतलब इस तरह से जो जल की गुणवत्ता है उसकी रक्षा करना। वाटर कंजर्वेशन, कृषि और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल की खपत को कम करने और उसकी दक्षता में सुधार करने के लिए रणनीतियों को लागू करना, ठीक है, कि जल का संरक्षण करना। Water reuse and recycling, exploring opportunity to reuse treatment water waste for various purpose, including irrigation, industrial process and even potentially for drinking water। कि जब हम जल का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण की बात करते हैं ना, तो मतलब जो जल जो है वेस्ट हो गया, ठीक है, जो पॉल्यूटेड हो गया, उसको सही तरीके से उसका फिर से उसको सही करना, उसको फिर से स्वच्छ बनाना। तो सिंचाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं, यहाँ तक कि संभावित रूप से पीने के पानी सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के अवसरों की खोज करना। डिजास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ और सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं के लिए तैयारी करना। और गवर्नेंस एंड पॉलिसी, स्टेबलाइजिंग लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी बॉडीज एंड पार्टनरशिप टू सपोर्ट इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट, कि जल प्रभावी जल प्रबंधन का समर्थन करने के लिए जो कानून का निर्माण करना, ठीक है, जो नियामक निकाय हैं, इससे संबंधित निकाय हैं, और साझेदारी अलग अलग एनजीओज के साथ तो मिलकर काम करना, इस तरह के कानून को पास करना, ठीक है। मतलब एक तरह से सामूहिक प्रयास, जहाँ पे लोग भी हैं, जहाँ पे सरकार भी है, सब मिलकर इस दिशा में काम करेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल संसाधन प्रबंधन के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की ना कि किस तरह से जो बारिश का पानी है उसको हम नालियों में जाने से रोकने के लिए हम उसको अपने घर में घर के नीचे टैंक बनाकर स्टोर कर सकते हैं। उसको जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ तक उसको हम पहुँचा सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रिफिल हम कर सकते हैं। वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, ट्रीटिंग जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, उसको भी ट्रीट करके फिर से उपयोग के लिए बनाया जा सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें विलवणीकरण, का मतलब है जो समुद्र का खारा पानी है ना, आजकल तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि इस खारे पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो वाटर रिसोर्सेज का सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जो वेस्ट हो गया, ठीक है, जो खराब हो गया उसको भी फिर से पीने लायक, उपयोग लायक बनाया जा सकता है। वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक, कि अक्सर देखते हैं खेतों में आजकल तो जैसे ड्रिप मेथड है, इस तरह के अलग अलग मेथड आ रहे हैं जिसके माध्यम से खेतों में कम पानी की मदद से भी अच्छी खेती की जा सकती है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, कि जन जागरूकता अभियान, अक्सर इस दिशा में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होते हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं। यही चीज हमने सुना है ना, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो जल संरक्षण और जिम्मेदार जल उपयोग के बारे में जनता को शिक्षित करना। चैलेंजेस इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियां क्या है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज, जो आजकल हम देखते हैं क्लाइमेट में, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन के कारण हम देखते हैं धीरे धीरे ठंडी, गर्मी, बारिश, एक जो पहले बैलेंस बना आता था अब वो बैलेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गर्मी के मौसम ज़्यादा हो गए हैं, बारिश के मौसम बिल्कुल कम हो गए हैं। नाम मात्र की बारिश होती है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं बारिश बहुत ज़्यादा कम हो रही है।
तो एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का, कि कहीं पे सूखा पड़ा है तो फिर अचानक से बाढ़ आ जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो बढ़ने से क्या है कि पानी की मात्रा तो कम हो गई, लेकिन लोगों की जो आबादी है बहुत ज़्यादा हो गई। तो शहर साइड में अगर हम देखते हैं, ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम होती है कि उनके घरों में पानी आता नहीं है, टैंकर के भरोसे रहते हैं। कई कई ऐसी जगह है जहाँ पे सप्लाई का पानी 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में आता है। वाटर पॉल्यूशन, जल जो स्रोत हैं, हम चाहे नदियों की बात करें, झील तालाब की बात करें, अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, धीरे धीरे वो जल प्रदूषित होता जा रहा है। और आजकल प्रॉब्लम आप ये देखेंगे कि चाहे आप गांव की बात करें, शहर की बात करें, हर जगह फिल्टर वाला पानी लोग पीते हैं। सीधा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी नहीं पिया जा सकता। वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स दो अलग अलग स्टेट के बीच में, ठीक है, अक्सर भारत में भी देखें तो अलग अलग स्टेट के बीच में, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे भी हम बात करते हैं, तो इस तरह से वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं स्टेट के बीच में भी, कंट्री के बीच में भी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की कमी, और इस दिशा में हम देखते हैं जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, लोग घर बनाते हैं लेकिन इन चीज़ों का ध्यान में नहीं रखते। इन इस और तो मतलब हम देख सकते हैं कि इस दिशा में जो है इन्वेस्टमेंट की हमें कमी मिलती है। तो यहाँ इस दिशा में इन्वेस्ट सरकार की तरफ से, ठीक है, जो आम लोगों की तरफ से, जो उद्योगपति हैं उनकी तरफ से इस तरह के इन्वेस्टमेंट होते रहने चाहिए, ताकि जो वाटर रिसोर्सेज का सही प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।